जन्म और अद्भुत स्वरूप। हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत पर जब जब शिव और पार्वती का निवास होता, पूरा वातावरण एक अनोखी शांति से भर जाता। देवगण, गंधर्व, अप्सराएं और ऋषिगण सभी कैलाश पर आकर दर्शन करने को आतुर रहते। एक दिन पार्वती जी ने मन ही मन सोचा कि हर बार जब मैं स्नान करने जाती हूं तो द्वार पर कोई पहरा नहीं होता। शिवजी गहन समाधि में लीन रहते हैं। यदि अचानक कोई देवता, ऋषि या अनजाना व्यक्ति आ जाए तो कैसा होगा? मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मेरे द्वार की रक्षा करे, जो मेरी इच्छा का पालन करे। ये सोचकर उन्होंने अपने स्नान के उपरांत अपने शरीर से निकले चंदन और उबटन के लेप से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। माता की ममता और शक्ति का स्पर्श पाकर वो मूर्ति प्राणवान हो उठी। माता पार्वती ने हर्ष से उस बालक को गोद में उठाया और कहा, वत्स, तू मेरा पुत्र है। तेरा नाम गणेश होगा। तू मेरा द्वारपाल है। अब जब तक मैं स्नान करूं, तू बाहर द्वार पर खड़ा होकर किसी को अंदर न आने देना। बालक गणेश ने सिर झुकाकर माता की आज्ञा स्वीकार की। प्रथम आज्ञा और शिवजी से भेंट। उसी समय शिवजी अपने गहन ध्यान से उठकर अपनी कुटिया की ओर लौटे। उन्होंने देखा कि द्वार पर एक छोटा सा परंतु पराक्रमी बालक त्रिशूल के समान दृढ़ खड़ा है। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मुझे भीतर जाना है, तू हट जा। बालक गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। मेरी मां स्नान कर रही हैं। जब तक वे स्वयं न कहें, मैं किसी को भी अंदर न जाने दूंगा। शिवजी आश्चर्यचकित हुए कि ये बालक कौन है जो मुझे, कैलाशपति को, रोक रहा है। शिवगण भी आए और बोले, स्वामी, ये तो पार्वती जी का बनाया हुआ पुत्र है। बड़ी दृढ़ता से पहरा दे रहा है। परंतु बाल गणेश अडिग खड़ा रहा। उसने अपने छोटे छोटे हाथों में एक डंडा पकड़ा और शिवजी को रोका। गणों ने क्रोध में आकर बालक पर आक्रमण किया, किंतु आश्चर्य, उस छोटे से बालक ने अपनी बुद्धि और बल से सभी को परास्त कर दिया। वो बालक असाधारण सामर्थ्य का स्वामी था। सिर विच्छेद और पुनर्जन्म। शिवजी ने जब देखा कि उनके गण भी असफल हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। उसी क्षण माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र निर्जीव पड़ा है, तो वे विलाप करने लगीं। हे नाथ, ये क्या कर दिया आपने? ये मेरा पुत्र है, आपने इसे मार डाला। पार्वती के रोष से तीनों लोग कांपने लगे। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित न किया गया तो मैं सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवता भयभीत हो उठे। सभी ने शिवजी से प्रार्थना की कि माता को शांत करें। तब शिवजी ने आदेश दिया, गणों, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर लाओ। मैं इस बालक को पुनर्जीवित करूंगा। गणों को सबसे पहले एक विशालकाय गज यानी हाथी का बच्चा मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर शिवजी के चरणों में रखा। शिवजी ने वो सिर बालक के धड़ पर स्थापित किया और प्राणों का संचार किया। देखते ही देखते बालक जीवित हो उठा। उसका स्वरूप अब अद्भुत हो गया। गजमुख, बड़े बड़े कान, छोटे से नेत्र और विशाल उदर। माता पार्वती ने उसे गले लगाकर आंसू पोंछे। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और शिवजी ने कहा, आज से ये बालक गणाधिपति होगा। इसके बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होगी। ये विघ्नों का नाश करने वाला और सिद्धियों का दाता होगा। इसका नाम विघ्नहर्ता गणेश रहेगा। बाल गणेश की नटखट लीलाएं। गणेश जी अब गजमुख हो गए थे। उनका स्वरूप भले ही अनोखा था, लेकिन उनकी बाल लीलाएं इतनी मनमोहक थीं कि कैलाश पर्वत पर सभी उनसे स्नेह करने लगे। माता पार्वती जी तो उन्हें गोद में लेकर झूम उठतीं और शिवजी भी अपने पुत्र की बुद्धि देखकर गर्वित होते। बाल सुलभ चंचलता। गणेश जी बचपन से ही बड़े चंचल और नटखट थे। एक दिन जब पार्वती माता रसोई में व्यस्त थीं, तो गणेश जी चुपके से आटे के पिंड से छोटी छोटी मूर्तियां बनाने लगे। कभी हाथी, कभी चिड़िया, कभी पहाड़। फिर हंसते हंसते उन्हीं मूर्तियों को खा भी जाते। पार्वती जी ने देखा तो बोली, गणेश, ये क्या कर रहे हो?
गणेश जी मासूमियत से बोले, माँ, मैंने ये सब इसलिए बनाया ताकि आप अकेली न रहें। आपके पास खिलौने हों, साथी हों, पर मुझे ये सब स्वादिष्ट भी लगे, इसलिए खा भी गया। माता हंस पड़ी और पुत्र को गले से लगा लिया। अन्न प्रेम। गणेश जी को बचपन से ही खाने का बहुत शौक था। खासकर लड्डू तो उनके प्राणों से भी प्रिय थे। एक बार कैलाश पर देवताओं का बड़ा भंडारा हुआ। सभी देवता पंक्तिबद्ध होकर भोजन कर रहे थे। अचानक सबने देखा कि थालियों से लड्डू एक एक करके गायब हो रहे हैं। जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि छोटे से गणेश अपनी सूंड बढ़ाकर सबके थालियों से लड्डू उठाकर खा रहे हैं। इंद्र ने कहा, अरे गणेश, ऐसा मत करो, सबके हिस्से का भोजन मत खाओ। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, अरे देवेंद्र, मैं तो सिर्फ जांच कर रहा था कि किसके लड्डू स्वादिष्ट हैं। मैं तो सबका भला चाहता हूं। देवताओं ने ठहाका लगाया और उन्हें ढेर सारे लड्डू खिलाए। चंद्रमा से प्रसंग। एक बार भाद्रपद की चौथ के दिन गणेश जी ने खूब लड्डू खाए। इतना खाया कि उनका बड़ा पेट और भी विशाल हो गया। वो अपने मूषक पर बैठकर निकल पड़े। रात का समय था, आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। गणेश जी का भारी शरीर देखकर मूषक लड़खड़ाने लगा और अचानक वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। गणेश जी बिल लुढ़क गए और उनके पेट से ढेर सारे लड्डू बिखर गए। चंद्रमा ने यह दृश्य देखकर ठहाका लगाया, हा हा हा, देखो देखो, ये मोटू देवता अपने ही भोजन से लुढ़क गए। गणेश जी ने क्रोध में चंद्रमा को शाप दे दिया, हे चंद्र, आज से जो भी तेरा दर्शन करेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। तू अहंकारी है, इसलिए तेरा तेज क्षीण हो जाएगा। चंद्रमा घबराकर देवताओं के पास पहुंचा। सभी ने मिलकर गणेश जी से प्रार्थना की, प्रभु, यदि चंद्रमा ही न रहे तो रात्रि अंधकारमयी हो जाएगी। कृपा करके अपना शाप शिथिल करें। तब गणेश जी ने दया करके कहा, ठीक है, मेरा शाप पूर्ण रूप से नहीं मिटेगा, पर केवल भाद्रपद मास की चतुर्थी को जो भी मेरा पूजन करेगा और चंद्रमा का दर्शन नहीं करेगा, वो दोष से मुक्त रहेगा। इस प्रकार ये व्रत गणेश चतुर्थी कहलाएगा। तब से गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू हुआ और आज भी लोग चंद्र दर्शन से बचते हैं। कार्तिकेय और पृथ्वी की परिक्रमा। गणेश जी के बड़े भाई कार्तिकेय वीरता और युद्ध कला में अद्वितीय थे। एक बार दोनों भाइयों में विवाद हो गया कि देवताओं में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं ने सोचा कि इसका निपटारा एक प्रतियोगिता से होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो तीनों लोकों की परिक्रमा पहले कराएगा वही श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर बैठकर निकल पड़े। वे आकाश, पाताल और पृथ्वी की यात्रा करने लगे। गणेश जी ने मन ही मन सोचा, मेरी मूषक धीमी है, यदि मैं परिक्रमा करने गया तो निश्चित ही कार्तिकेय पहले लौटेंगे, परंतु ज्ञान और बुद्धि बल से बड़ा कोई नहीं। ये सोचकर गणेश जी ने अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही तो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इनके चारों ओर घूमना ही तीनों लोकों की परिक्रमा है। जब कार्तिकेय लौटे तो देखा कि गणेश जी पहले से विजेता घोषित हो चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने गणेश की बुद्धि की सराहना की और उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना। शिक्षा और ऋषियों का सानिध्य। बालक होते हुए भी गणेश जी का मन सदैव ज्ञान में रमता था। वे ऋषियों के आश्रमों में जाते, उनके प्रवचनों को सुनते और प्रश्न पूछते। एक बार उन्होंने नारद मुनि से पूछा, देवर्षि, संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है? नारद ने उत्तर दिया, वत्स, सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। धन और वस्त्र तो नष्ट हो जाते हैं, पर ज्ञान अमर रहता है। ये सुनकर गणेश जी ने प्रण किया कि वे सदैव ज्ञान को महत्व देंगे। त्रिपुरासुर असुर का संकट और गणेश का आशीर्वाद। देवताओं के लिए समय समय पर असुर संकट खड़ा कर ही देते थे। एक बार त्रिपुरासुर नामक राक्षस ने 3 नगरों का निर्माण कर लिया, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में। वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे भयभीत हो गए। देवताओं ने शिवजी से प्रार्थना की,
भगवान, त्रिपुरासुर अत्याचार कर रहा है, हमें आपकी शरण चाहिए। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, समय आने पर मैं उसका अंत करूंगा, परंतु युद्ध से पहले हमें गणेश का आशीर्वाद लेना होगा। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, गणेश जी तो अभी छोटे से बालक हैं, उनसे आशीर्वाद क्यों? शिवजी मुस्कुराए, तुम नहीं जानते, सृष्टि में कोई कार्य गणेश की पूजा के बिना सिद्ध नहीं होता। सभी देवता गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी ने हंसते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, तुम सब विजयी होगे, परंतु याद रखना, अहंकार से बचना। गणेश जी का आशीर्वाद मिलते ही शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया और देवताओं को पुनः शांति मिली। गजमुखासुर से युद्ध। एक बार गजमुख नामक असुर। ब्रह्मा जी की परीक्षा। एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कैलाश आए। वे बाल गणेश के अद्भुत ज्ञान के बारे में सुन चुके थे। उन्होंने सोचा, देखूं ये छोटा सा गजमुख बालक सचमुच कितना ज्ञानी है। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से पूछा, वत्स, बताओ सृष्टि का सबसे पहला सत्य क्या है? गणेश जी ने तुरंत उत्तर दिया, आत्मा अमर है, यही पहला सत्य है। शरीर नष्ट होता है, रूप बदलता है, पर आत्मा सदा अजर अमर रहती है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, सही कहा, और दूसरा सत्य? गणेश जी ने कहा, दूसरा सत्य है कर्तव्य। जो मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख होता है, वो सृष्टि के नियमों का अपमान करता है, और कर्तव्य ही धर्म का आधार है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, वत्स, तू ज्ञान का भंडार है, तेरा नाम सदा बुद्धि विनायक के रूप में लिया जाएगा। ओम। विष्णु भगवान और गणेश। एक बार विष्णु भगवान स्वयं कैलाश आए। वे अपनी लीला के लिए प्रसिद्ध थे, पर इस बार वे गणेश जी की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने गणेश जी से कहा, वत्स, यदि तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ संसार में सबसे कठिन साधना कौन सी है? गणेश जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भगवन, सबसे कठिन साधना है मन को जीतना। पर्वत जीतना सरल है, समुद्र पार करना सरल है, पर अपने मन को वश में करना सबसे कठिन है। जो मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा योगी है। विष्णु भगवान ने ताली बजाकर कहा, वत्स, तूने सत्य कहा, इसलिए तेरा स्मरण करते ही साधक को मन की चंचलता से मुक्ति मिलती है। देवताओं को उलझाना। बाल गणेश कभी कभी अपनी नटखट बुद्धि से देवताओं को उलझा भी देते थे। एक बार इंद्र, वरुण और अग्नि कैलाश पर आए। वे तीनों गर्व से कह रहे थे, हम सबसे बड़े हैं। मैं वर्षा देता हूं, इंद्र। मैं जल देता हूं, वरुण। मैं अग्नि देता हूं, अग्निदेव। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, यदि तुम सब इतने महान हो तो चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूं। बताओ, जब किसान खेत जोतता है तो उसके अन्न को उगाने में किसकी सबसे बड़ी भूमिका है? इंद्र ने कहा, मेरी वर्षा से। वरुण ने कहा, मेरे जल से। अग्नि बोले, मेरी ऊष्मा से। गणेश जी ने कहा, नहीं, सबसे बड़ी भूमिका किसान के परिश्रम की है। यदि वो हल न चलाए, बीज न बोए, तो तुम्हारा जल और अग्नि भी व्यर्थ हैं। देवताओं को अहंकार का भान हुआ और उन्होंने गणेश जी के चरण पकड़े। भक्तों के साथ चमत्कार। गणेश जी का हृदय सदा भक्तों के लिए कोमल रहता। एक बार कैलाश के पास एक निर्धन किसान रहता था। उसके पास पूजा के लिए लड्डू चढ़ाने का सामर्थ्य नहीं था। उसने मन में कहा, हे गणेश, मेरे पास लड्डू तो नहीं, पर मैं तुम्हें अपने खेत का ताज़ा फल अर्पित करता हूं। वो फल लेकर पूजा करने बैठा। तभी अचानक फल से मधुर सुगंध आने लगी और वो फल लड्डू में बदल गया। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, आप सचमुच दयालु हैं। आप भक्त की भावना देखते हैं, वस्तु नहीं। तब से कहा जाने लगा कि गणेश जी भविष्यवक्ता और कृपालु हैं। छोटे छोटे चमत्कार। एक, बालक और गाय। एक बार एक छोटा बालक रो रहा था क्योंकि उसकी गाय खो गई थी। गणेश जी ने अपनी सूंड से मिट्टी उठाई और एक गाय की आकृति बनाई। वो आकृति सचमुच गाय बन गई और बालक प्रसन्न हो गया। 2, गांव का तालाब। एक गांव में तालाब सूख गया था। लोग पीने के पानी के लिए परेशान थे। गणेश जी ने तालाब में अपना दाहिना दांत डुबोया और वहां से मीठा जल फूट पड़ा। 3, भक्त की परीक्षा। एक व्यापारी रोज गणेश जी को 100 लड्डू चढ़ाता था, पर मन में गर्व करता था।
एक दिन गणेश जी ने उसके लड्डू सब चूहे खा गए। व्यापारी निराश हो गया। तभी गणेश जी प्रकट हुए और बोले, लड्डू से नहीं, भाव से प्रसन्नता होती है। व्यापारी को समझ आ गया और उसने अहंकार छोड़ दिया। गणेश की महिमा का प्रसार। धीरे धीरे केवल कैलाश ही नहीं बल्कि धरती पर भी गणेश जी की महिमा फैलने लगी। हर गांव, हर नगर में लोग पहले गणेश का पूजन करने लगे। ऋषियों ने शास्त्रों में लिख दिया, गणेश पूज्यम विनायकम प्रथमम स्मरणीयम, अर्थात हर कार्य से पहले गणेश का स्मरण करना चाहिए।
निर्धन स्त्री की भक्ति। कैलाश पर्वत से दूर एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम सुधा था। उसके पास धन संपत्ति कुछ भी नहीं था, केवल एक छोटा सा झोंपड़ा और दो छोटे बच्चे। वो रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाती और बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती। एक दिन गांव में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा था। हर घर में लड्डू और प्रसाद चढ़ाए जा रहे थे, पर सुधा के पास तो इतने साधन भी नहीं थे कि वो लड्डू बना सके। उसने मन में सोचा, हे गणेश, मैं आपको मिठाई तो नहीं चढ़ा सकती, पर अपनी सच्ची भक्ति से प्रसन्न करूंगी। उसने अपने झोंपड़े के कोने में मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाई, कुछ चावल के दाने और जल अर्पित किया और सच्चे मन से कहा, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, पर आप मेरे भाव स्वीकार करें। रात्रि को जब वो सो रही थी, तभी उसके झोंपड़े से दिव्य प्रकाश निकला। सुबह जब वो उठी तो देखा कि उसके घर में अन्न से भरे पात्र रखे हैं, बच्चों के लिए वस्त्र और मिठाइयां भी हैं। गांव के लोग दौड़े दौड़े आए और बोले, ये सब कैसे हुआ? सुधा ने बताया, ये गणेश जी की कृपा है। उन्होंने मेरे सच्चे भाव देखे, वस्तु नहीं। तब से ये विश्वास और गहरा हुआ कि गणेश जी केवल भक्ति और भाव देखते हैं, वैभव नहीं। व्यापारी का लोभ। उसी गांव में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसने देखा कि गणेश जी ने उस निर्धन स्त्री की झोंपड़ी को धन से भर दिया। उसने सोचा, यदि मैं 100-100 लड्डू चढ़ाऊं तो गणेश मुझे और बड़ा धन देंगे। उसने भव्य पूजा की, हजारों लड्डू चढ़ाए, परंतु पूजा के बाद कुछ भी नहीं हुआ। व्यापारी ने क्रोध में कहा, गणेश, मैंने इतना खर्च किया फिर भी आप कुछ नहीं देते। तभी आकाश से आवाज आई, व्यापारी, तूने मुझे लड्डू तो दिए, पर भक्ति नहीं। तेरा मन लोभ से भरा था, और लोभ से की गई पूजा कभी सफल नहीं होती। व्यापारी लज्जित हुआ और उसने लोभ छोड़कर सच्ची श्रद्धा से गणेश जी की प्रार्थना की। तब उसके जीवन में शांति लौटी। देवताओं का निर्णय। प्रथम पूज्य कौन? एक बार सभी देवता एकत्र हुए। प्रश्न उठा, किस देवता को सबसे पहले पूजना चाहिए? इंद्र बोले, मुझे, क्योंकि मैं स्वर्ग का राजा हूं। विष्णु बोले, नहीं मुझे, क्योंकि मैं पालन करता हूं। शिव बोले, नहीं मुझे, क्योंकि मैं संहारकर्ता और योगी हूं। सभा में विवाद बढ़ गया। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, आओ एक परीक्षा करते हैं। जो देवता सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही प्रथम पूज्य होगा। सभी देवता तुरंत अपने अपने वाहन लेकर निकल पड़े। इंद्र अपने ऐरावत पर, विष्णु गरुड़ पर और शिवजी नंदी पर। परंतु गणेश जी वहीं बैठे रहे। उन्होंने धीरे से माता पिता की परिक्रमा की और शांत स्वर में बोले, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। इनकी परिक्रमा करना ही तीनों लोकों की परिक्रमा है। जब बाकी देवता लौटे तो देखा कि गणेश जी पहले से विजेता घोषित हो चुके हैं। तभी ब्रह्मा जी ने घोषणा की, अब से हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजन से ही होगी। गणेश प्रथम पूज्य कहलाएंगे। सभी देवताओं ने तालियां बजाईं और गणेश जी को प्रणाम किया। भक्त और गणेश जी का वचन। एक भक्त ने एक बार गणेश जी से प्रार्थना की, प्रभु मुझे डर है कि मैं जीवन भर आपको भुला दूंगा। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तू चाहे मुझे भुला दे, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। जब भी तू संकट में होगा, मैं मूषक पर बैठकर तेरी सहायता को आ जाऊंगा। तब से भक्तों का विश्वास अटूट हो गया कि गणेश जी को पुकारते ही वे संकट हरने पहुंच जाते हैं। गणेश जी का उपदेश। एक बार कैलाश पर बाल गणेश अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तभी एक बालक ने पूछा, गणेश, बताओ मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए? गणेश जी ने कहा, 3 बातें कभी मत भूलना। 1. माता पिता का सम्मान, वे ही सच्चे देवता हैं। 2. सत्य और धर्म का पालन, झूठ और अधर्म से जीवन नष्ट होता है। 3. भक्ति और विनम्रता, जो नम्र है वही महान है। सभी बालक हर्षित हो उठे और उन्होंने प्रणाम किया। गणेश जी की महिमा का विस्तार। धीरे धीरे गणेश जी की महिमा पूरे भारतवर्ष में फैल गई। विद्यार्थी उन्हें विद्या का देवता मानकर पूजने लगे। व्यापारी उन्हें बुद्धि और समृद्धि का दाता मानकर व्रत करने लगे।
गृहस्थ उन्हें परिवार की रक्षा करने वाला मानने लगे और साधक उन्हें विघ्नहर्ता कहकर तपस्या शुरू करने से पहले स्मरण करने लगे। सिद्धिदाता और विघ्नहर्ता बनने की कथा। गांव में महामारी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, बच्चे रोने लगे, पशु पक्षी भी मरने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये संकट कैसे टलेगा। गांव के बुजुर्गों ने कहा, संकट के समय विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण करो। गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए और मिलकर गणपति बप्पा की आरती गाने लगे। सबने मिलकर सच्चे मन से पुकारा, गणपति बप्पा मोरया, संकट हरना मोरया। तभी रात के समय मंदिर से प्रकाश फैलने लगा। लोगों ने स्वप्न में देखा कि मूषक पर सवार गणेश जी पूरे गांव में घूम रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे महामारी का असर कम होने लगा। कुछ ही दिनों में गांव फिर से स्वस्थ और आनंदित हो गया। तभी सबको विश्वास हो गया कि गणेश जी वास्तव में विघ्नहर्ता हैं। विद्या की परीक्षा। एक छोटे नगर में गौतम नाम का बालक रहता था। वो पढ़ाई में कमजोर था। कितनी भी कोशिश करता पर पाठ याद नहीं होता। गौतम उदास होकर बोला, शायद मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। उसकी मां ने कहा, बेटा निराश मत हो, गणेश जी विद्या और बुद्धि के देवता हैं, रोज उनका स्मरण कर। गौतम ने रोज सुबह गणेश जी की मूर्ति के आगे दीपक जलाना शुरू किया और प्रार्थना करने लगा। धीरे धीरे उसकी स्मरण शक्ति बढ़ने लगी। परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण हुआ और आगे चलकर बड़ा विद्वान बना। गौतम कहता था, मेरी सफलता का श्रेय गणेश जी को है, वे सचमुच सिद्धिदाता हैं। बाल गणेश का उपदेश। सफलता का रहस्य। कैलाश पर्वत पर एक दिन ऋषि मुनि बाल गणेश से मिलने आए। उन्होंने प्रश्न किया, हे विनायक, मनुष्य को सच्ची सफलता कैसे मिलती है? बाल गणेश ने मधुर स्वर में कहा, 1. आरंभ में मुझे स्मरण करो, क्योंकि मैं विघ्न दूर करता हूं। 2. मेहनत और धैर्य रखो, बिना प्रयास सफलता नहीं मिलती। 3. माता पिता का सम्मान करो, यही सबसे बड़ा पुण्य है। 4. लोभ और अहंकार त्यागो, ये जीवन को बर्बाद कर देते हैं। 5. सत्य और भक्ति को अपनाओ, यही जीवन का वास्तविक धन है। मुनियों ने कहा, गणेश जी, आपने सफलता का सच्चा मार्ग दिखाया। आप सचमुच बुद्धि और ज्ञान के स्वामी हैं। क्यों कहलाए विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता? नंबर 1, विघ्नहर्ता। क्योंकि जब भी भक्तों के जीवन में संकट, रोग, अड़चन या कोई रुकावट आती है तो गणेश जी उसे दूर करते हैं। नंबर 2, सिद्धिदाता। क्योंकि वे ज्ञान, विवेक, साहस और शक्ति देकर मनुष्य को हर कार्य में सफलता दिलाते हैं। आज के युग की सीख। बाल गणेश की कथाएं केवल पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। अगर हम किसी कठिनाई में हैं तो धैर्य और विश्वास रखकर गणेश जी का स्मरण करें। पढ़ाई या काम में सफलता चाहिए तो उनकी आराधना करें और मेहनत करें। लोभ, घमंड और अधर्म से बचें, क्योंकि गणेश जी को केवल सच्चा भाव प्रिय है। और सबसे बड़ा पाठ, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, क्योंकि वही सच्चे देवता हैं। गणेशोत्सव का महत्व। हर साल जब गणेशोत्सव आता है, लोग हर्षोल्लास से गणपति बप्पा को घर लाते हैं। कोई उन्हें विद्या के लिए बुलाता है, कोई व्यवसाय में सफलता के लिए, कोई परिवार की रक्षा के लिए। पर असली अर्थ है उन्हें अपने हृदय में स्थापित करना, अपने जीवन में उनके उपदेशों को अपनाना। निष्कर्ष। इस पूरी कथा में हमने देखा कैसे बाल गणेश ने निर्धन स्त्री की भक्ति स्वीकार की और व्यापारी के लोभ को असफल कर दिया। कैसे देवताओं ने उन्हें प्रथम पूज्य माना। कैसे उन्होंने भक्तों को वचन दिया कि संकट में वे सदैव सहायता करेंगे। और कैसे वे आज भी सिद्धिदाता और विघ्नहर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। इसीलिए हर शुभ कार्य की शुरुआत में हम कहते हैं,